कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक जो मेन जो पॉइंट ध्यान रखने वाला है वो क्या है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो कभी कभी होता है, जो डेली रूटीन में नहीं होता, वो कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड। मेन जो इसकी बात है कि जो हमें बेनिफिट लंबे समय के लिए जो एक्सपेंडिचर बेनिफिट देता है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे फिक्स्ड एसेट हम खरीदते हैं, ठीक है, फर्नीचर खरीदा हमने, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो ये सारा जो एसेट्स हैं ये हमें लंबे समय तक बेनिफिट देती है। ठीक है, बिल्डिंग खरीदी तो काफ़ी सालों तक चलती रहेगी। ठीक है, 50 साल 60 साल। इसी तरह बिल्डिंग फर्नीचर खरीदा, वो भी लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है, 15 साल 20 साल 25 साल। इसके बाद मशीनरी खरीदी, वो भी चलती रहती है। ठीक है, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल। तो इस तरह से ये एक्सपेंडिचर हमें लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अमाउंट स्पेंड ऑन एसेट्स, जो एसेट्स के ऊपर हम खर्चा करते हैं वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो पहला पॉइंट तो ये अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ एसेट, अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट। कि फिक्स्ड एसेट को परचेज करने पे जो भी खर्चा आया वो क्या है? जैसे बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर, मशीनरी, इनका जो भी खर्चा है सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? अमाउंट स्पेंड ऑन कैरेज। ठीक है, अमाउंट स्पेंड ऑन कैरेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स to bring such assets to business। ठीक है, कि हमने फिक्स्ड एसेट के ऊपर एक कैरेज पे किया है, उसको कहाँ तक लाने में? फैक्ट्री तक लाने में। फ्रेट पे किया है, कैरेज पे किया है। फिक्स्ड एसेट जो है, हमने फर्नीचर खरीदा कितने का? 30,000 का फर्नीचर खरीदा। फिर उसको कहाँ तक लेकर आए? अपने बिजनेस तक लेकर आए। ठीक है, तो कितने रुपए लगे? 500। तो ये जो 500 रुपये है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो 30,000 है ये भी कैपिटल। यानी कि किसी भी एसेट को हम फैक्ट्री तक लेकर, बिजनेस तक लेकर आते हैं, उसके ऊपर जो भी किराया हम पे करते हैं वो क्या है? कैरेज है, फ्रेट है। ठीक है, इसी तरह अमाउंट स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को आपने इंस्टॉल कराया है, जैसे मशीनरी है, जैसे एसी है, एसी खरीदते हैं, नॉर्मल सी बात है। एसी को हम अपने आप तो नहीं लगा सकते ना, हम बच्चे अपने आप ले आएंगे। जैसे फ्रिज है, फ्रिज ले आए तो लगा देंगे अपने आप, लेकिन एसी लेकर आए तो उसको अपने आप नहीं लगा सकते, हम उसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। ऐसे ही जो मशीनरीज होती हैं उनको इंस्टॉल करने के ऊपर जो भी खर्चा आता है वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर हमने सेकंड हैंड एसेट खरीदी, अमाउंट परचेज, अमाउंट स्पेंट ऑन
हैंड एसेट, वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड ऑल एक्सपेंसेस मेड बिफोर एसेट इज पुट टू यूज। अब हमने सेकेंड हैंड एसेट खरीदी है, सेकेंड हैंड एसेट को खरीदने पर जो खर्चा आया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर अब सेकेंड हैंड एसेट खरीदी, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जैसे मान लो पुराना फर्नीचर खरीद लिया, उसमें पॉलिश वगैरह की ज़रूरत है, तो वो पॉलिश कराई हमने। उसको यूज़ करने से पहले जो भी खर्चा आएगा, यूज़ करने से पहले जो भी खर्चा आएगा उसके ऊपर वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ लो। अब हम न्यू एसेट खरीदेंगे, उसको तो कोई रिपेयर नहीं कराएंगे, लेकिन सेकेंड हैंड एसेट खरीदेंगे, उसकी रिपेयरिंग का भी खर्चा है, वो भी क्या है, कैपिटल। ठीक है, यानी कि एसेट को यूज करने से पहले आप जो भी, जैसे बिल्डिंग खरीदी, उसका व्हाइट वॉश कराया, ठीक है, 30 लाख की बिल्डिंग खरीदी और ऊपर थोड़ी रिपेयरिंग कराई, व्हाइट वॉश कराया, ठीक है, 50,000 और ऊपर लग गए या 1 लाख और ऊपर लग गया, तो कितना हो गया वो 31। तो पुरानी एसेट खरीदते हैं, उसको यूज करने से पहले जितना भी खर्चा होगा वो भी क्या है, कैपिटल। समझ गए। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज एसेट बिफोर एसेट इज पुट टू यूज। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन लोन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इंटरेस्ट, लेकिन अगर आपने एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया है या कैपिटल का इंटरेस्ट जा रहा है, और एसेट को यूज करने से पहले तक का जो इंटरेस्ट होगा, एसेट को यूज करने से पहले तक का जो इंटरेस्ट होगा वो भी किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन लोन है, एसेट को यूज करने से पहले तक का। ठीक है, अब एसेट को यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद भी आपका लोन का इंटरेस्ट जा रहा है, तो वो क्या है, रिवेन्यू। लेकिन एसेट को यूज करने से पहले तक का जो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर है कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग बिजनेस, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का खर्चा, जैसे गुडविल है या पेटेंट है, ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का खर्चा, जैसे कॉस्ट ऑफ पेमेंट है या गुडविल है, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मेन तो ये सब आ जाते हैं आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ के बाद उसके बाद कोई एक आधा रहता है तो हो ही गया है सारा। ठीक है, एक ये है कि एक्सपेंडिचर which results in increase in value of assets। ऐसा कोई भी खर्चा जिससे एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कितने कमरे हैं, 3। ठीक है, हमने क्या किया, एक्सटेंशन कराई, मतलब बिल्डिंग में और खर्चा किया, 2 कमरे और बनवा दिए, तो इससे बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये खर्चा भी कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसा खर्चा जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो हम व्हाइट वॉश करा देते हैं, थोड़ी बहुत रिपेयर करा देते हैं, उससे एक बिल्डिंग की वैल्यू सेम रहेगी।
ठीक है। इस तो अब आपके पास 3 ही रूम है, इसमें थोड़ी बहुत आपने रिपेयरिंग करा दी, वाइट वॉश करा दिया, इससे उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर उसमें आप 2 रूम और बढ़ा देते हो तो उससे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा कोई भी खर्चा जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ती है वो भी कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सा एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो डेली रूटीन का खर्चा है, ठीक है, जो आप बार बार करते रहते हो, ठीक है, जो कि आपकी करंट जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। इससे वैल्यू आपकी कोई बढ़ती नहीं है, ठीक है। जो करंट आपकी कैपेसिटी है वो क्या रहती है? मेंटेन रहती है, ठीक है। और इसका बेनिफिट भी हमें 1 साल तक ही मिलता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो बेनिफिट हमें क्या मिलता है? हर साल, काफी सालों तक मिलता है। इसका बेनिफिट भी हमें 1 साल तक मिलता है, ठीक है। तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू। जैसे एसेट की रिपेयर कराई हमने, एसेट खरीदी है, ये आपको बताया था, सेकेंड हैंड एसेट खरीदी है, उसकी रिपेयर कराई, वो तो एसेट खरीदने के टाइम का खर्चा है, वो क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन खरीद रखी है एसेट, उसकी रिपेयर करा रहे हैं, तो वो कैसा खर्चा है? रिवेन्यू। ठीक है। तो कोई भी ऐसा खर्चा जिससे जो है एसेट की वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि क्या रहती है? मेंटेन रहती है, तो वो कैसा खर्चा होता है? रिवेन्यू। तो इसका जो बेनिफिट है हमें 1 साल तक ही मिलता है। मेनली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जिनका बेनिफिट हमें अप टू 1 ईयर ही मिलता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या एग्जांपल्स हैं कि डे टू डे जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी, वेजेस और जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, ये सब क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट की रिपेयर हो रही है तो वो भी कैसा खर्चा है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद क्या है? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स फॉर रीसेल, परचेज फॉर रीसेल। इसके लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जो गुड्स हमने खरीदी हैं, वो भी कैसे एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू। गुड्स खरीद रहे हो, आप बेच रहे हो, बार बार होगा ये खर्चा, तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट पे क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद परचेज रॉ ऑफ मटेरियल जो खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा किस लिए? फिनिश्ड फिनिश्ड गुड्स में ये भी कैसा एक्सपेंडिचर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये मैंने पीछे करवाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन आफ्टर द एसेट पुट टू यूज। बिफोर वाला तो क्या है? कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन आफ्टर एसेट इज पुट टू यूज। एसेट को यूज करने के बाद जो आपका इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक
ठीक है, तो वो कैसा एक्सपेंडिचर है? Revenue. क्योंकि अब तो एसेट की अर्निंग कैपेसिटी शुरू हो गई, तो वो जो इंटरेस्ट जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ बोर्न आउट पार्ट, कोई पार्ट खराब हो गया, आपने उसको रिप्लेस कराया है, ठीक है, उससे तो प्रेजेंट कैपेसिटी मेंटेन रहेगी ना। अब कोई मशीन आपकी जितनी प्रोडक्शन दे रही है, अगर आप उसका कोई पार्ट चेंज कराओगे, इस रूम में एक पंखा खराब हो गया, आपने चेंज करा दिया, तो क्या होगा? कैपेसिटी तो वही रहेगी ना रूम की, ठीक है। तो worn out पार्ट को रिप्लेस कराया हमने, तो वो भी कैसा खर्चा है? Revenue एक्सपेंस। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को हमने सेल किया, ठीक है, 15,000 वाली एसेट 12,000 में सेल की, तो 3,000 जो है वो कैसा लॉस है? Revenue. ठीक है, तो ये सब क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल करते हैं हम, ठीक है। इसके 4 ही क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन आपने करके आने आज, ठीक है। आज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं इसका, तो वो क्वेश्चन आप कर लोगे अच्छे से, तो कल जो भी प्रॉब्लम हुई आपकी, ठीक है, वो हम ले लेंगे, और थोड़ा सा पार्ट इसका बचेगा वो कल कंप्लीट कर देंगे। देखो थर्ड क्या कह रहा है? स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका जो है थ्योरी का पार्ट इंपॉर्टेंट है, कल सबको ये 3 क्वेश्चन भी करने हैं और इसकी थ्योरी भी याद करनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग, रेवेन्यू का मीनिंग, ये सारा जो भी 8, 7, 8 जो भी पॉइंट हैं, ये सारे कल सबने याद करके आने हैं, ठीक है। अब आप देखो थर्ड एग्जाम्पल इसका, पहला पॉइंट है एन ओल्ड प्लांट कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज, 1 लाख का एक प्लांट खरीदा है, 2,000 वर पेड ऑन इट्स कैरेज, एक ओल्ड प्लांट खरीदा है, सेकंड हैंड एसेट खरीदी है, 2,000 उसके कैरेज पे पे किए हैं, 3,000 किस पे पे किए हैं? रिपेयर पे, 4,000 इंस्टॉलेशन पे। तो चाहे सेकंड हैंड एसेट खरीदी है, खरीदते टाइम जो भी खर्चा होगा सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सारा एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एसेट को यूज करने से पहले जो भी खर्चा हुआ आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ गए बात। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 40,000 वर स्पेंट ऑन ए मशीन, हमने एक मशीन खरीदी है, आउट ऑफ विच 5,000 वर स्पेंट ऑन रिपेयर, 7,000 फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out parts and 28,000 फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द मशीन। इसने ये नहीं कहा कि मशीन खरीदी है, इसने सिर्फ ये लिखा है कि हमने एक मशीन पर 40,000 रुपये खर्च किए हैं। ये तो नहीं लिखा ना नई मशीन सेकंड हैंड खरीदी है या नहीं खरीदी है, क्या लिखा है? हमने एक मशीन पर 40,000 रुपये खर्च किए हैं, जिसमें से 5,000 किसके हैं? रिपेयर के, 7,000 worn out पार्ट को रिप्लेस किया है, कोई पार्ट खराब हो गया था उसको क्या किया है? रिप्लेस। जैसे हमारी स्कूटी है या फोन है, इसका कुछ पार्ट खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? तो नया लगवा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह 28,000 फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द मशीन। तो ड्यू टू इम्प्रूवमेंट, आगे देखो क्या कह रहा है? प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीन इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, ठीक है, कि
जो आपने मशीन के ऊपर खर्चा किया है 28,000 का, उससे मशीन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो जिस खर्चे से एसेट की कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपिटल 28,000 का खर्चा हम लिखेंगे क्या है? कैपिटल बिकॉज इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी इसलिए ये क्या है? कैपिटल। फिर 5,000 रिपेयर कैसा खर्चा है? रेवेन्यू। रेवेन्यू इट विल नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये डे टू डे एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। ये सिर्फ आपने ये लिखना है, जो 5,000 है और जो 7,000 का खर्चा है, ये क्या करेगा? इट विल मेंटेन द प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ द एसेट, इसलिए ये क्या है? रेवेन्यू। वो इंक्रीज करेगा, इसलिए वो क्या है? ठीक है। तो ये जो खर्चा है 12,000 का, ये रेवेन्यू और 28,000 का कैपिटल। आगे समझ सबको? आगे लीगल एक्सपेंसेस इंक्योर्ड ऑन परचेज ऑफ लैंड, लैंड के ऊपर लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं। कैपिटल तो एक्सपेंडिचर कोई भी नई एसेट खरीदते हैं या पुरानी एसेट खरीदते हैं, उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा एसेट को यूज करने से पहले तक का कैपिटल कैपिटल, तो ये भी कैसा है? कैपिटल। बिफोर एसेट इज टू यूज, ये सारा खर्चा कैपिटल। 10,000 spent on lawyers' fees to defend a suit claiming that found factory site belong to Friendship। ये क्या कह रहा है कि एक लॉयर को हमने 10,000 रुपये फीस दिए हैं, ठीक है। हमारी फैक्ट्री साइट है, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री साइट का मतलब जहाँ हमारी फैक्ट्री बनी हुई है, किसी ने केस कर रखा है, ठीक है। तो हमने अपने को सेव करने के लिए 10,000 रुपये